जब आरती ने राघव को उसके बेटे की मौत का कातिल कहा, तब राघव और अभय ने आरती के साथ किया ऐसा जिसे जान आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जब अभय ने गणेश पर उठाए हाथ, तब आरती ने छोड़ दी जंग और उसी पल आरती ने किया एक ऐसा फैसला जिससे कांप उठे युवराज और भजन। और जो वेद आरती से प्यार करता था, आज वही भजन के साथ मिलकर कर रहा आरती को मारने की कोशिश। देखी पूरी कहानी। आज के इंटरेस्टिंग एपिसोड की शुरुआत होती है जब आरती ने राघव से कहा, तुम अमन के पिता हो, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा, वरना मैं तुम्हें ये जरूर समझा देती कि आरती का मतलब क्या होता है। अभय गुस्से में कहता है, आरती राघव से तमीज से रहकर बात करो। आरती पलटकर करारा जवाब देती है, तुम चुप रहो अभय। अंजलि भले ये पैरालाइज्ड हो, लेकिन गणेश अब भी है कोर्ट में जाने के लिए। वो कहती है, गणेश कोर्ट जाएगा, उसके साथ मैं भी जाऊंगी और इस बेइज्जती का जवाब दूंगी। ऐसा जवाब जो सब याद रखेंगे। मित्रों, जब आरती कोर्ट जाने के लिए निकली, तब राघव ने कराया कुछ ऐसा जिसे देख सबके होश उड़ गए। देखिए सब आगे वीडियो में। फिर आरती अंजलि की कसम खाकर कहती है, मैं अंजलि को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। राघव गुस्से में महक से कहता है, सारा सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। अंजलि जैसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो आरती की तरफ देखकर कहता है, तुम हमारे लिए अब मर चुकी हो, और खबरदार अगर दोबारा राजपूत परिवार के पास आने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। आरती कहती है, यही उम्मीद थी तुमसे राघव। राघव भौचक्का रह जाता है, क्या मतलब है तुम्हारा? आरती कहती है, जो बाप अपने ही बेटे की कातिल को जमानत दिलवा सकता है, वो और क्या नहीं करेगा पैसे के लिए। राघव कहता है, मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता था। आरती जवाब देती है, अब तो पता है ना, अब बताओ कौन है वो जिसने उदय राजवंशी को जमानत दिलवाई, जो तुम्हारे बेटे का कातिल है। आरती राघव पर कड़ा इल्जाम लगाती है, तुम भी उतने ही दोषी हो जितना कि एक कातिल होता है। तुमने अमन के केस को कुचल दिया। राघव तिलमिला जाता है और गणेश से कहता है, आरती को रोको। फिर गणेश गुस्से में कहता है, नहीं रुकी तो क्या उसे जान से मार देंगे आप? फिर गणेश राघव की तरफ मुड़कर कहता है, अब जब मैंने तुम्हारे बारे में सब सुन लिया तो अब मुझे तुमसे नफरत है। और तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। अभय गणेश पर हाथ उठाता है, लेकिन गौरव बीच में आकर रोक लेता है। फिर राजपूत परिवार वहां से जाने लगता है। तभी आरती रोकती है, भजन को चेतावनी देती कि दोबारा हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। अभय कुछ बोलता ही इससे पहले वैभव वहाँ से चला जाता है। इधर गौरव आरती से माफी मांगता है और कहता है, जो हुआ उसके लिए माफ कीजिए। आप और पूरा अवस्थी परिवार जन्माष्टमी के दिन हमारे यहाँ जरूर आइएगा। गौरव चला जाता है। आरती गणेश से कहती है, अब कोर्ट जाना ही होगा गणेश, अंजलि का हक उसे वापस दिलाना है। उधर भजन युवराज के पास आता है और कहता है, आरती तो पुरानी कब्रें खोद रही है, अगर ये राज बाहर आ गए तेरे और मेरे दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। युवराज चौंक कर पूछता है, क्या हुआ? भजन बताता है, आरती को पता चलेगा कि जिस ट्रक ने अमन की गाड़ी को टक्कर मारी और अंजलि को अपाहिज कर दिया, वो ट्रक उदय राजवंशी का है और जमानत दिलवाने वाला वकील राघव था। भजन आगे कहता है, मैंने ही राघव को अंधेरे में रखकर उदय को जमानत दिलवाई थी। युवराज गंभीर होकर कहता है, तो अब आरती को खत्म करना ही होगा। फिर भजन कहता है, लेकिन कैसे? इतना आसान नहीं है। पंकज आरती के साथ है। मुझे लग रहा है आरती जन्माष्टमी के दिन अंजलि को राजपूत हवेली लाने वाली है। जो कुछ भी होगा उसी दिन होगा और हमें सतर्क रहना होगा। और दोनों आरती को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। आखिर युवराज ने रची ऐसी साजिश जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। फिर भजन कहता है, एक इंसान है जो इस मामले में हमारी मदद कर सकता है, वेद राजवंशी। दूसरी ओर उदय और प्रताप वेद से सवाल करते हैं, पिछली रात कहाँ गया था तू? वेद जवाब दे, वो गाड़ी और ड्राइवर ढूंढने गया था, क्योंकि आरती उस गाड़ी के बारे में पूछने आई थी। उदय पूछता, क्या गाड़ी मिली? वेद बताता है, गाड़ी तो मिल गई, लेकिन अब वो कबाड़ बन चुकी है, ड्राइवर का कुछ पता नहीं चला। फिर वेद पूछता है, आरती उस गाड़ी को क्यों ढूंढ रही है? उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन तुम बताओ क्या बात है? उदय चुप रह जाता है। तभी वेद को आरती का फोन आता है। वो फोन उठाने ही वाला होता है कि कली फोन छीन लेती है। कली फोन पर आरती से कहती है, तुम वेद को बार बार क्यों कॉल कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मेरा रिश्ता टूट जाए? मुझे पता है वेद तुमसे प्यार करता है, तभी आप बार बार कॉल करती हैं और फोन कट कर देती है। अब सवाल यह है कि आरती सच में लाएगी अंजलि को जन्माष्टमी पर हवेली? क्या युवराज और भजन की प्लानिंग में होगा वेद का इस्तेमाल? और कौन है असली गुनहगार, राघव या कोई और? सच जानने के लिए देखिए कल का धमाकेदार एपिसोड। धन्यवाद दोस्तों।